अस्सलामुअलैकुम। जोर का जोड़ में एक बार फिर मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको खुश आमदीद। नाजरीन, बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन जा रही है क्योंकि विकेट्स नहीं ली जा रही हैं। 260 से ऊपर का हदफ है, अभी तक हदफ नहीं बना। एक्चुअली अभी तक का ये स्कोर जा रहा है, अभी तो और स्कोर बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ साथ 3 विकेट सिर्फ हाथ में आई है। देखना ये है कि बॉलर्स कितनी जान मारेंगे विकेट्स लेने के लिए और स्कोर कहाँ तक जाएगा। क्या पाकिस्तान ये स्कोर जिस तरह से बढ़ रहा है इसको चेज भी कर पाएगा या नहीं। इस हवाले से हमेशा की तरह बहुत ही लाउड, बहुत ही क्लियर, बहुत ही फैंटास्टिक हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है हाफिज साहब आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, क्या सिचुएशन है? कल तो आप कह रहे थे कि या आगे हमने कुछ रोने के लिए रखा होगा या हंसने के लिए कुछ रखा होगा। देखिए अभी जो आगाज़ हुआ है टेस्ट मैच का और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐसी ही बैटिंग परफॉर्मेंस की तवक्को थी जिसका उन्होंने मुजाहिरा किया है। डेविड वार्नर अभी तक नॉट आउट हैं, वो 150 की तरफ बढ़ रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने भी कुछ रन्स किए, स्टीव स्मिथ ने भी कुछ रन्स किए। 3 विकेटें जो पाकिस्तान ने हासिल की हैं, लबुशेन की, उस्मान ख्वाजा की और स्टीव स्मिथ की, वही पाकिस्तान के पास और अभी ट्रेविस हेड खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड जाराना अंदाज से खेलते हैं और अगर आप मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं जो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अच्छी हैं। एक ये कि खुर्रम शहजाद के लिए ये टेस्ट मैच यकीनी तौर पर अच्छा रहा है। अब तक उन्होंने जितनी भी गेंदबाजी की है उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया है, बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पर। बिलखुसूस जब वो स्टीव स्मिथ के ख़िलाफ़ बॉलिंग कर रहे थे तो वो स्मिथ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, स्मिथ को खेलते हुए मुश्किलात का सामना था। तो जिस तरह से उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ी और जिस तरह से मुसलसल वो चैलेंज करते रहे स्टीव स्मिथ को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया करियर का पहला टेस्ट मैच, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का शो किया है और ये खुश आइंदा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट मैच के लिए टेस्ट मैच बॉलर्स की ज़रूरत है और नसीम शाह की अदम मौजूदगी में ये इनको टीम का हिस्सा बनाया गया जब हारिस रऊफ़ इनकार कर चुके थे या उन्होंने माज़रत कर ली थी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेलने से, तो इनके लिए रास्ता खुला। और आज के पहले दिन में गो के अनलकी भी रहे। आमिर जमाल का भी जिक्र करेंगे, लेकिन जिस तरह से खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग की है वो उन्होंने इस चीज़ का इजहार ज़रूर किया है इस कारकर्दगी से कि वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब आप पर्थ जैसी पिच पर खेल रहे होंगे और आप जब निस्बतन बेहतर बैटिंग पिच के ऊपर आएंगे वहाँ पर आप फास्ट बॉलर्स को कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा जान मारना पड़ती है। आपकी वेरिएशन होनी चाहिए बड़ी अच्छी, आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको नए और पुराने गेंद का इस्तेमाल आना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, पेस उनकी उस साइड पर नहीं है जो अपनी वो पेस के साथ आउट कर सकें, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनकी जो सीम प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा सीम उनका होता है, बड़ा अच्छा पड़ता है, उसके बाद घूमता है, दाएं बाएं अंदर बाहर निकलता है। तो ये बल्लेबाज के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है किसी भी पिच के ऊपर। अगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मदद मौजूद नहीं है बॉलर के लिए पिच में, तो आप क्रिएट कर सकते हैं चांसेस। तो जो इस तरह की बॉलिंग होती है कि आप अच्छी लाइन को पकड़े रखें, अच्छी लेंथ पर बॉलिंग करें, आपकी सीम अच्छी हो, आप बहुत ज़्यादा तजर्बात के बजाय एक ऐसी जो चैनल बॉलिंग है वो करें, तो वो आपको वहाँ से कामयाबी मिल सकती है। तो खुर्रम ने आज के दिन में अब तक की जो गेंदबाजी है उसमें तो उनकी चीज़ें नज़र आई हैं। सीम उनकी और बेहतर हो सकती है, कंट्रोल और आएगा, एतमाद बेहतर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो सीखते चले जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं। तो उनके लिए आज अब तक के टेस्ट मैच में जो उन्होंने अभी बॉलिंग की है वो उन्होंने मुतासिर किया है, विकटें भी उन्होंने ली हैं। आमिर जमाल जो उसके साथ दूसरे फास्ट बॉलर जिनको डेब्यू हुआ वो भी अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी की। पहला टेस्ट मैच है, आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये तनकीद नहीं कर सकते इस लिहाज से कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम ये कहना शुरू कर दें कि बहुत उनको तजर्बा था या बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लें, तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन जो हालात हैं उनको देखते हुए और जो उनकी क्रिकेट का तजर्बा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंडीशंस में उन्होंने जहाँ तक वो कर सकते थे, पेस अगर देखते हैं तो 135 और 40 के दरमियान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की रही। आमिर जमाल अनलकी ज़रूर रहे, एक ड्रॉप कैच हुआ, पाकिस्तान ने कैचेस भी छोड़े हैं, जब हम आगे चलते हैं तो उस पर भी बात करेंगे। तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग जो उनके पास है उस एतबार से हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्रेटली हैं। हम उनको ग्लेन मैग्रा से, शोएब अख्तर से, वसीम अकरम से, वकार यूनुस से, कॉर्टनी वॉश से, कर्टली एम्ब्रो से, एलन डोनर से या शॉन पॉलक से तो नहीं मिला सकते हैं, लेकिन जो वो हैं उसके मुताबिक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है और इतना ज़्यादा ये नहीं लगा कि बिल्कुल ही आसान गेंदबाज साबित हुए, आसान बॉलिंग साबित हुई। ये अलग बात है कि डेविड वार्नर बहुत अच्छा खेले,
पहले बॉल से लेकर अब तक के जब वो 150 की तरफ जा रहे हैं अपने, उन्होंने हर वक्त शॉट्स खेले, शॉट्स बनाए, बाउंड्रीज निकाली और हर वक्त दबाव जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर रखा। एक तरफ से अगर रन्स नहीं बनते थे, अगर कोई ओवर मेडन हो जाता था या एक ओवर में रन्स नहीं बन पाते थे, तो दूसरी तरफ से जब हिट आते थे खेलने के लिए डेविड वार्नर, तो वो बाउंड्री निकाल लेते थे। तो वो जो प्रेशर आया नहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उस तरीके से, क्योंकि डेविड वार्नर खुला खेलते रहे, रन्स निकालते रहे, बाउंड्रीज निकालते रहे। ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड बड़े होते हैं, आपको भागकर भी खासे रन्स मिलते हैं, फिर जब बाउंड्रीज निकलती हैं तो दबाव अपोजिशन के ऊपर आता है। तो पाकिस्तान के साथ ये मसला ज़रूर रहा कि जब वो खेल रहे थे तो पाकिस्तान से रन्स रुके नहीं, और अगर कहीं थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग होती थी तो दूसरे एंड से डेविड वार्नर उस दबाव को ख़त्म कर देते थे रन्स करके। हाँ। तो ये मसला रहा पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ आज। शाहीन आफरीदी, एक शॉट डेविड वार्नर का बहुत ज़्यादा लोग आज उसकी बात कर रहे होंगे, जो उन्होंने छक्का शाहीन आफरीदी को लगाया है। मतलब ये ऐसे शॉट्स डेविड वार्नर ही खेल सकते हैं, बहुत ही गैर मामूली अंदाज में। और उसने शाहीन आफरीदी को भी हैरान किया कि ये कहाँ से 135-40 के दरमियान में अगर बॉल हो रहा है, और पर्थ जैसे पिच के ऊपर जहाँ पर पेस भी है, बाउंस भी है, और इस गैर मामूली अंदाज में उन्होंने बैठ के जो उनको पीछे फाइन लेग के ऊपर से जो छक्का लगाया है वो देखने लायक था। वो बहुत ही शानदार उन्होंने बॉल को पिक किया, रिस्क लिया, बॉल लग भी सकता था, लेकिन उन्होंने जो शॉट खेला वो शाहीन आफरीदी, उसके बाद सिवाय उनके पास मुस्कुराने के कुछ नहीं था। उसके बाद उनमें कुछ जुमलों का भी तबादला हुआ, लेकिन डे जो है वो वार्नर के नाम रहा है अब तक। उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को डोमिनेट किया है, पाकिस्तान के बॉलर्स को कोई मौका उन्होंने दिया नहीं है इस लिहाज से कि वो उनके ऊपर दबाव बनाएं। तो ये इस अब तक की जो कारकर्दगी है, अब तक इसमें पाकिस्तान दबाव में है और ऑस्ट्रेलिया हावी है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का ना जी, मीरब के पाकिस्तान के पास क्या था जो पाकिस्तान कर सकता था, या जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो विकेट्स पाकिस्तान के साथ को क्यों नहीं मिले। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की है, कहीं कहीं आप देखें कि उस्मान ख्वाजा जब खेल रहे थे तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, मिस टाइम कर रहे थे, बीट भी बहुत होते रहे, तो लक उनकी साइड पे थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अच्छी जगह पर बॉलिंग की, और बदकिस्मती ये रही कि विकेट निकले नहीं उतने जितने पाकिस्तान को मिल सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बॉल्स ऐसे हुए जहां पर बैट्समैन बिल्कुल उसको पता ही नहीं था कि वो कैसे बच गया। डेविड इनकी क्या नाम है, उस्मान ख्वाजा की मरतबा भी जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो स्टीव स्मिथ की बैटिंग में भी ऐसा देखने को ज़रूर मिला है। तो ये आज जो विकटें निकली हैं पाकिस्तान ने जो निकाली हैं, उसमें उस्मान ख्वाजा वो किसी भी पाकिस्तान के बॉलर के ख़िलाफ़ को कंफर्टेबल नहीं थे, मिडल भी नहीं कर पा रहे थे, लेट हो रहे थे, और रन्स वो नहीं, जो उनका रिवायती अंदाज़ है उसमें खेलने में नाकाम थे, वो आज उस तरीके से नहीं खेल पाए। फिर स्टीव स्मिथ भी उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, और बिलखुसूस खुर्रम के ख़िलाफ़ तो खेलते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। मतलब हर दूसरा बॉल अंदर आ रहा था, एज लग के पीछे चला जाता था, खेलने के लिए जाते थे, आउट स्विंग होता था, कट होता था और बाहर को उसको बीट हो जाते थे, तो आखिर में फिर उनको विकेट उनका मिला। तो ये जो 3 विकेटें पाकिस्तान के ने निकाली हैं, ये बहरहाल अपनी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए एक सुकून का सांस ज़रूर है। अगर 3 ना भी लेते तो इस वक्त बगैर किसी विकेट के 300 रन हो रहे होते। रन्स बड़े तेज़ किए डेविड वार्नर ने, तो इसका भी दबाव पाकिस्तान के ऊपर आया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं तो ड्रॉप कैचेस भी हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ने अगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आप खेल रहे हैं और अगर आप ड्रॉप कैच करेंगे टेस्ट मैच के पहले ही दिन, तो आप तो उनको 10 आउट होना बहुत दूर की बात है। 10 का मतलब यह है कि फिर अगर आप 2 ड्रॉप कैच करेंगे तो आपको 10 के बजाय 12 विकेटें लेना पड़ेंगी, क्योंकि 2 मौके तो आपने उनको दे दिए, तो आपको 12 विकेटें चली जाएंगी आपके पास। तो अभी तो हम 10 विकेटें लेने की तरफ जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल जो फील्डिंग की जो सूरत हाल है ना, कैचेस पाकिस्तान के छूटते रहे। वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी पाकिस्तान की फील्डिंग का मयार ठीक नहीं था, और फिर जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच का आज आगाज़ हुआ है, तो ये जो ड्रॉप कैचेस हैं और जिस तरह से अब्दुल्ला ने और शहजाद ने दोनों ने कैचेस छोड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी इसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ भी ताल्लुक़ हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन चूँकि पाकिस्तान टीम की फ़िज़िकल फ़िटनेस का मयार वो नहीं है जो होना चाहिए, और अगर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, और जो नताइज हम हासिल करना चाहते हैं या जो अहदाफ हमने मुकर्रर कर रखे हैं अपने लिए, हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। ड्रॉप कैच, जब आप बॉल के पीछे जाएं
आपकी स्प्रिंट उतनी अच्छी ना हो, दौड़ उतनी अच्छी ना हो, आप बेहतर फ़ैसला उस वक्त ना कर पाएँ, तो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर हैं। तो जो 2 ड्रॉप कैचेज़ हैं, इनका भी पाकिस्तान को खुमियाजा और नुकसान तो उठाना पड़ेगा, और अभी तक पाकिस्तान उठा रहा है। मेरा ख्याल सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी हैं, और रन्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 300 की तरफ चला गया हुआ है। हाँ जी, 300 की तरफ चले गए हैं, और डेविड वार्नर साहब जो हैं वो रन्स किए चले जा रहे हैं। ट्रेविस हेड, हाँ, सेंचुरी भी उन्होंने की है, सेंचुरी भी की है। देखें आप स्ट्राइक रेट देखें ना डेविड वार्नर का, अब तक वो लगभग 78 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ठीक है जी, 41.83 यानी कि 42 के उससे खेले उस्मान ख्वाजा। लबुशेन ज़्यादा रन्स नहीं किए, उसको छोड़ दें। 31 रन्स किए उन्होंने। स्टीव स्मिथ ने बहुत ही मतलब शेकी से थे, इतना अच्छा नहीं खेले। और फिर उसके साथ अब अगर आप देखते हैं तो ट्रेविस हेड जो खेल रहे हैं, इनका भी लगभग 83 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि 34 गेंदों के ऊपर 28 रन स्कोर कर चुके हैं। तो ये ऑल द टाइम रन्स निकाल रहे हैं। और अगर मजमूई तौर पर आप इनका रन रेट भी देखते हैं ना, तो इस वक्त 4.25 का, इसका मतलब ये है कि 67 ओवर्स में वो 283 रन के ऊपर चले गए हैं। तो अभी ओवर्स बाकी हैं 22, तो ये लगभग जाएंगे कोई 350 के ऊपर। और विकेट अगर नहीं गिरते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करने की कोशिश करेंगे कि 500-600 की तरफ जाएं। 500-600 की तरफ जाएं, और अगर वो 500-600 की तरफ जाएंगे तो फिर उसका पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया का हदफ यही होगा कि वो दूसरी मरतबा बैटिंग ना करें, एक ही इनिंग्स वो खेलें और उसी में पाकिस्तान एक ही इनिंग्स करें और उसमें इतने रन्स कर दें कि पाकिस्तान 2 बारियां भी ले तो वो रन्स उतार ना सके। तो ये एक चैलेंज ज़रूर होगा पाकिस्तान के लिए। इतनी लंबी अगर आप बॉलिंग करते हैं ना, जैसे अभी हम इनिंग्स जब डे अपने इख्तिताम को पहुँचता है, आज का दिन का खेल अपने इख्तिताम को पहुँचता है, तो रन्स अगर हो जाते हैं 350 से ज़ायद और विकेट नहीं गिरती है, तो इसका मतलब ये है कि कल उसमें उनकी कोशिश ये होगी कि 600 के पास जाएं, 250 रन और करें। तो कल के 2 सेशन खेलने के बाद अगर वो खेल जाते हैं, पाकिस्तान को विकेटें नहीं मिलती हैं, या वो सारे आउट होते हैं या फिर वो डिक्लेयर करते हैं, तो 1.25 दिन की बॉलिंग के बाद जब आप बैटिंग करने के लिए आएंगे तो एक तो आप वैसे ही थके होंगे, फिर आपके लिए एक नया काम शुरू हो जाएगा कि आपने लंबी बैटिंग करनी है, आपने बॉलर्स का सामना करना है। तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल जिस तरह से जो तवक्को की जा रही थी ना जी, बिल्कुल उसका ही वैसे ही आगाज़ हुआ है। लेकिन खुश आइंद चीज़ ये है कि अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है, और अच्छी बॉलिंग का अच्छे अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने सामना भी किया है और उसका मुकाबला भी किया और रन्स भी निकाले हैं पाकिस्तान के लिए। ये चूँकि हमारे वसाइल उतने ज़्यादा नहीं है बॉलिंग में, जेन्युइन पेस नहीं है किसी की कि को 150 प्लस के ऊपर जाए, और शॉट आज हमें कमी ज़रूर महसूस हो रही है। देखें जब आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं तो जो आपकी जेन्युइन पेस है ना, जो रन थ्रू करने वाले बॉलर्स हैं, जो आपको हर तरीके से चैलेंज करते हैं, आपको आगे बॉल करके चैलेंज करें, आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर चैलेंज करें, आपका जो जहन है उसके साथ वो खेलें, उसमें हिलाएं, उसकी जगह से हिलाएं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं टेस्ट मैचेस में इस तरह की सूरत हाल में। तो पाकिस्तान को एक जेन्युइन पेसर की कमी तो शिद्दत से महसूस हो रही है। वो हो तो यकीनी तौर पर उसका कहीं ना कहीं जो बैट्समैन का थॉट प्रोसेस है ना, जो उसके जहन में दूसरा ख्याल आता है एक पेस की वजह से, वो कहीं ना कहीं उसको गलती पर मजबूर करता है। ये वाली सूरत हाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्रेडिट है पाकिस्तान की बॉलिंग का, खुर्रम का, आमिर का, वो उनको मिलना चाहिए कि उन्होंने, खुर्रम ने बिलखुसूस बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, आमिर ने भी बड़ी जारहाना गेंदबाजी का मुजाहरा किया। वॉलना की ज़रूर है कि एक ड्रॉप कैच हुआ, वगरना उनकी भी पहली टेस्ट विकेट उनको मिल सकती थी। अगर वो मिलती तो यकीनी हो सकता है उससे विकेट मिलती है तो फिर एतमाद में इजाफा होता है। और पाकिस्तान एक जेन्युइन स्पिनर की कमी भी पाकिस्तान को महसूस हो रही है।